पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में उस वक्त हड़कंप मचा जब यहां के एक बड़े कपड़ा गोदाम में भीषण आग लगी। सामने आई तस्वीरों में आग भयावह दिखी। गोदाम में कपड़े रखे हुए थे। आग लगने से गोदाम में अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थी। आग को बुझाने के लिए मौके पर 1 दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां लगाई गई। आग किन कारणों से लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। लोगों के मुताबिक गोदाम के एक हिस्से से अचानक धुआं उठने के बाद आग की लपटें दिखी थी। जिस कपड़ा गोदाम में आग लगी वो कोलकाता के वेस्टफोर्ट इलाके में मौजूद है और यहाँ का पुराना गोदाम है। बताया गया कि गोदाम में पिछले कई सालों से कपड़े स्टोर किए जा रहे थे, लेकिन गोदाम में अग्निशमन यंत्रों की कोई व्यवस्था नहीं थी। तुरंत आग बुझाने के साधन उपलब्ध न होने की वजह से आग विकराल हो गई। फिलहाल गोदाम से सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बता दें, कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज बैठक करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डे पर बचाव के लिए किस तरह कदम उठाए जाए, विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नियमों पर चर्चा होगी। कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर के विशेषज्ञों की राय भी ली जाएगी। स्वदेश लौटने वाले भारतीयों के संबंध में नियम पर भी चर्चा होगी। देश में कोविड-19 के मौजूदा वेरिएंट और हालात पर चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरह की स्थिति चीन में बनी हुई है वो खतरे की घंटी है। मेरे सहयोगी रवि सिंह इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, स्वास्थ्य मंत्री की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कोरोना के किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी? यह मीटिंग काफी लंबे चलने वाली है। 11:30 बजे सुबह मीटिंग चलेगी और लगभग 2 बजे तक की मीटिंग चलेगी, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। और इसमें तमाम देश के और स्वास्थ्य मंत्रालय के एक्सपर्ट इसमें शामिल होंगे। इस बैठक में तमाम लोगों को इस मीटिंग में इसलिए बुलाया गया है कि क्योंकि आपको याद होगा कि कई महीनों के बाद एक बार फिर चैलेंज कोरोना के रूप में भारत सरकार भी देख रही है। चाइना, अमेरिका और इसके अलावा ब्राजील, जापान, इन देशों में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़े हैं और खास करके चाइना में जो स्थिति हुई है भयावह, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक देश में स्थिति जब खराब होती है तो उसका असर दूसरे देशों में भी हो सकता है। तो उसी चीजों को लेकर भारत सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बैठक 11:30 बजे बुलाई है और तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और खास करके जो भारत आने वाले लोग हैं, क्योंकि जो लोग आते हैं बाहर से उनसे ज्यादा इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हैं, घरेलू हवाई अड्डे हैं और या भीड़ भाड़ वाले इलाके और आने वाले दिनों में जो त्योहार होंगे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। ठीक है रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच चीनी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। आज चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री चीनी सामानों की होली जलाएगा। करीब सुबह 11 बजे करोल बाग में चीनी सामानों की होली जलाई जाएगी। साथ ही 50 बड़े बाजारों के व्यापारी नेता चीनी उत्पादों के बहिष्कार की शपथ भी लेंगे। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन सेना के बीच हुई झड़प के बाद